आग में चौथा व्यक्ति कौन था? बाइबल का रहस्यमय चमत्कार। 3 लोगों को जलती हुई भट्टी में फेंका गया, लेकिन वे जले नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब लोगों ने आग के अंदर देखा तो वहां 4 लोग जल रहे थे, लेकिन वह चौथा व्यक्ति कौन था? एक आत्मा, एक देवदूत, या कोई और अधिक दिव्य उपस्थिति? जानिए आज बाइबल की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक के बारे में। करीब 600 ईसा पूर्व बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सुनहरी मूर्ति बनवाई, करीब 90 फीट ऊंची। यह शक्ति और घमंड का प्रतीक थी। उसने आज्ञा दी, जब संगीत बजे तब सबको उस मूर्ति के सामने झुककर उसकी पूजा करनी होगी। जो नहीं करेगा उसे जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। लेकिन 3 यहूदी युवक शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इनकार कर दिया। वे यरूशलेम से निर्वासित थे, लेकिन अपने परमेश्वर पर उनकी आस्था अडिग थी। न डर, न समझौता, न झुकाव, सिर्फ विश्वास। जब राजा को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने उन्हें बुलाया और आखिरी मौका दिया। झुको, नहीं तो जलोगे। लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हमारा परमेश्वर हमें इस भट्टी से बचा सकता है, लेकिन अगर वह न भी बचाए तब भी हम तेरे देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। क्या आपने ध्यान दिया? चाहे परमेश्वर बचाए या नहीं, वे अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। राजा ने आग की भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया, इतनी गर्म कि जो सैनिक उन्हें फेंकने गए वे खुद जलकर मर गए। तीनों को कसकर बांधकर आग में फेंक दिया गया। कम से कम राजा को यही लगा। फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। राजा चौंक कर उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या हमने 3 लोगों को आग में नहीं फेंका था? अधिकारियों ने कहा, हाँ महाराज। राजा बोला, पर मैं 4 लोगों को देख रहा हूं जो आग में स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित, और चौथा व्यक्ति किसी देवता का पुत्र लगता है। वह चौथा व्यक्ति कौन था? राजा ने पुकारा, शद्रक, मेशको और अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वर के सेवकों, बाहर आओ। तीनों बाहर निकले, बिल्कुल सुरक्षित। उनके बाल भी नहीं झुलसे थे, उनके वस्त्र वैसा ही था, उनके शरीर से धुएं की महक तक नहीं आ रही थी। और चौथा व्यक्ति गायब। राजा दंग रह गया। उसने परमेश्वर की स्तुति की और घोषणा की कि कोई भी अब उस परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, वह चौथा व्यक्ति कौन था? बाइबल उसका नाम नहीं बताती, लेकिन राजा ने कहा वह किसी देवता का पुत्र लगता है। कई विद्वान और मसीही मानते हैं कि यह यीशु मसीह का एक दिव्य प्राकट्य था जो उनके पृथ्वी पर जन्म से पहले हुआ। इसे थियोफनी कहते हैं, ईश्वर की भौतिक उपस्थिति। कुछ मानते हैं कि यह एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर का भेजा हुआ रक्षक। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वह मानव नहीं था, और वह आया जब उनके विश्वास की परीक्षा हो रही थी। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, यह है हिम्मत की, यह है आस्था की, और यह है उस विश्वास की जो आग में भी नहीं जलता। यह हमें याद दिलाती है, जब हम सबसे मुश्किल समय में होते हैं तो परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। तो बताइए, आपके अनुसार वह चौथा व्यक्ति कौन था? एक देवदूत या यीशु मसीह स्वयं? नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें।